यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 7.7 की तीव्रता वाले इस मुख्य भूकंप के बाद भी धरती शांत नहीं हुई। इसके बाद तुरंत कम से कम 3 बड़े आफ्टरशॉक यानी बाद के झटके महसूस किए गए। समुद्र के अंदर 35 किलोमीटर की गहराई में हुए इस भीषण हलचल ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे हैं। इंडोनेशिया की भू भौतिक एजेंसी यानी BMKG की टीमें हालात पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों का आकलन कर रही है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की सुनामी चेतावनी एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मुख्य भूमि या द्वीपों को इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर होने की वजह से जमीनी नुकसान की पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं हो सकी है। राहत और बचाव दल संभावित नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। इंडोनेशिया के लिए भूकंप और सुनामी का खतरा नया नहीं है। ये देश भौगोलिक रूप से प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ज्वालामुखियों और टेक्टोनिक प्लेटों की फ्लॉट लाइन की पूरी चाप मौजूद है। इसी वजह से यहाँ लगातार भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती रहती है। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र और जमीन के अंदर हलचल पूरी तरह थमी नहीं है, जिससे आने वाले घंटों में और झटके आने की आशंका बनी हुई है। इंडोनेशिया में कुदरत का ये प्रहार बेहद खौफनाक है। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रिंग ऑफ फायर का बसा ये देश कितना संवेदनशील है। हालांकि अभी जमीनी स्तर पर वे नुकसान का पूरा ब्यौरा आना बाकी है, लेकिन प्रशासन और राहत एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। सुनामी की आशंका और लगातार आते आफ्टर शॉक्स के बीच हर पल स्थिति बदल रही है। इंडोनेशिया में तड़के आए 7.7 की तीव्रता वाले इस भीषण भूकंप ने एक बार फिर से रिंग ऑफ फायर के खौफनाक रूप को उजागर कर दिया है। समुद्र के भीतर 35 किलोमीटर की गहराई में हुए इस शक्तिशाली विस्फोट के बाद तटीय इलाकों में हड़कंप मच गया और तुरंत ही सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि ऑस्ट्रेलिया जैसे पड़ोसी देश इस खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इंडोनेशिया में आए 3 लगातार आफ्टर शॉक्स ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। समुद्र में केंद्र होने की वजह से जमीनी नुकसान की सटीक तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी बड़ी आपदा से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। इस स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। कैमरामैन प्रेम के साथ मरिया तोमर, TV 100।